ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 432 और 432 पेज पर ऊपर से द्वितीय पंक्ति है। प्रकृत्याधिकरणम। तो प्रथमाध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है प्रकृति अधिकरणम। ठीक है, तो इस अधिकरण में 23 से लेकर 27 तक सूत्र संख्या है। तो इस अधिकरण के बारे में भी, जो अधिकरण के 6 अंग होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखते हैं प्रकृति अधिकरणम। फिर उसके नीचे की पंक्ति में लिखिए ब्रह्मणः एव। ब्रह्मणः एव उपादान निमित्त कारणत्वाधिकरणम। उपादान निमित्त कारणत्वाधिकरणम। पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में नंबर 1 संगति। संगति बराबर पूर्व ग्रंथेन सह। पूर्व ग्रंथेन सह अस्य अधिकरणस्य हेतु हेतुमद्भाव संगति। हेतु हेतुमद्भाव संगति। कौंस में लिखिए कार्य कारण भाव संगति। कार्य कारण भाव संगति कौंस बंद अस्ति। पूर्ण विराम। आगे तथा ही। तथा ही पूर्वम। पूर्वम आगे उद्धरण चिन्ह में जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः उद्धरण चिन्ह बाद इति सूत्रे। इति सूत्रे जगत् कारणत्वेन। जगत् कारणत्वेन ब्रह्म प्रतिपादितम् अस्ति। ब्रह्म प्रतिपादितम् अस्ति। पूर्ण विराम। आगे जगत् कारणम ब्रह्म इति जगत् कारणम ब्रह्म इति सामान्य रूपेण। सामान्य रूपेण तत्र कथितम् अस्ति। तत्र कथितम् अस्ति। पूर्ण विराम। इदानीं तत् किं घटादीनां मृदादिवत्। घटादीनां मृदादिवत् उपादान कारणम् अस्ति। उपादान कारणम् अस्ति अथवा कुलालादिवत् निमित्त कारणम् अस्ति। निमित्त कारणम् अस्ति अथवा
अथवा उभय कारणम अस्ति, उभय कारणम अस्ति पूर्णविराम इति विशेष विचारः, विशेष विचारः क्रियते, क्रियते पूर्णविराम। विशेष विचारं प्रति, विशेष विचारं प्रति सामान्य ज्ञानस्य, सामान्य ज्ञानस्य हेतुत्वेन, हेतुत्वेन जन्माद्यधिकरणेन सह, जन्मादि अधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य हेतु हेतुमद्भाव संगतिः अस्ति, हेतु हेतुमद्भाव संगतिः अस्ति। पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देख लीजिए भाई। तो यह प्रकृति अधिकरण है। तो क्या सिद्ध करना है इस अधिकरण में? तो ब्रह्मण एव उपादान निमित्त कारणत्वाधिकरण, ब्रह्म ही जगत के प्रति उपादान सहित निमित्त कारण है। उपादान कारण भी ब्रह्म है, निमित्त कारण भी ब्रह्म है। उसी को कहते अभिन्न निमित्तोपादान कारण। ठीक है। तो फिर आगे संगति, तो पूर्व ग्रंथ के साथ इस अधिकरण की हेतु हेतुमत भाव संगति है। हेतु हेतुमत भाव संगति का ही दूसरा नाम है कार्य कारण भाव संगति। हेतु कारण होता है, हेतु मत मतलब कारण वाला अर्थात कार्य। जैसे मिट्टी हेतु है और घट हेतु मत, हेतु जो मिट्टी उस मिट्टी रूप कारण वाला है कौन? घट। हेतु मत हुआ कौन? घट। अतः मिट्टी और घट में कार्य कारण भाव है। उसी प्रकार पीछे का ग्रंथ अर्थात जन्माद्यस्यत इत्यादि जो अधिकरण हुआ वहां पर उसके साथ इस अधिकरण की हेतु हेतुमत भाव संगति है। तो कैसे उसको स्पष्ट कर रहे आगे तथा ही करके। तो तथा ही दिया कि पूर्व में जन्माद्यस्यत इति सूत्रे, इस सूत्र में क्या बताया कि जगत कारणत्वेन ब्रह्म प्रतिपादितम अस्ति। जगत का कारण के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है। किंतु ब्रह्म जगत का कारण है, कौन सा कारण है? उपादान कारण है या निमित्त कारण है? ऐसा कुछ वहां पर बताया नहीं। केवल सामान्य रूप से इतना ही बताया कि जगत के प्रति कारण है कौन? ब्रह्म। तो जगत कारणम ब्रह्म इति सामान्य रूपेण तत्र कथितम अस्ति। फिर आप क्या इस अधिकरण में क्या कहना है? तब कह रहे इदानीम तत् नाम ब्रह्म किम घटादीनां मृदादिवत। पहला दृष्टांत उपादान कारणम अस्ति, मतलब घट के लिए जैसा मिट्टी उपादान कारण है उस प्रकार जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है। अथवा कुलालादिवत निमित्त कारणम अस्ति, घट के प्रति जैसे कुलाल निमित्त कारण है उस प्रकार जगत के प्रति क्या ब्रह्म केवल निमित्त कारण है क्या, या उपादान कारण है, या निमित्त सहित उपादान कारण है? इस बात का विशेष विचार इस अधिकरण में करना है। तो कुलालादिवत निमित्त कारणमस्ति अथवा उभय कारणमस्ति इति, इस प्रकार विशेष विचार क्रियते। विशेष विचार इस अधिकरण में करना है। और जन्मादि अधिकरण में सामान्य रूप से बताया, यहाँ पर विशेष रूप से। और एक नियम होता है क्या? विशेष विचारम प्रति सामान्य ज्ञान से हेतुत्वेन। विशेष विचार के प्रति सामान्य ज्ञान क्या होता है? हेतु होता है, कारण होता है। किसी भी चीज का विशेष विचार करने के पहले उसका सामान्य ज्ञान रहना आवश्यक होता है कि नहीं? सामान्य ज्ञान रहता है तब उसके बारे में क्या किया जा सकता है? विशेष विचार किया जा सकता है। लोक व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। ये चावल है कि नहीं, ये तेल है, अमुक है तमुक है, पहले सामान्य ज्ञान रहेगा ना।
तब उसका क्या करेंगे, वो खिचड़ी आदि क्या बनाना है विशेष विचार करेंगे, या कौन सा पुलाव बनाना है, या सादा चावल बनाना है, या खिचड़ी बनाना है, या और कुछ खीर वीर बनानी है चावल की, विशेष विचार तब होगा, पहले सामान्य ज्ञान रहेगा। उस प्रकार यहाँ पर भी जन्मादि अधिकरण में इतना ही कहा गया था कि जगत के प्रति ब्रह्म कारण है, तो सामान्य ज्ञान हुआ। अब विशेष विचार करना है कि ब्रह्म कारण है, लेकिन कौन सा कारण है, उपादान कारण है या निमित्त कारण है, या उपादान सहित निमित्त कारण है, यह पर वही दे रहे आगे। विशेष विचारं प्रति सामान्य ज्ञान से हेतुत्वेन जन्मादि अधिकरणेन सह, इस अधिकरण की अस्य अधिकरणस्य हेतु हेतुमद्भाव संगति अस्ति। हो गया। आइए आगे नंबर 2 विषय बराबर ब्रह्मणः जगत कारणता, ब्रह्मणः जगत कारणता अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। पूर्णविराम। अतः जगत कारणत्व प्रतिपादकानि, जगत कारणत्व प्रतिपादकानि सर्वाणि वाक्यानि, सर्वाणि वाक्यानि अस्य अधिकरणस्य विचार विषय वाक्यानि, विचार विषय वाक्यानि भवन्ति, ठीक। विचार विषय वाक्यानि भवन्ति, अर्थ देखिए भाई। तो ब्रह्मण जगत कारणता, ब्रह्म में जगत की कारणता है, यही इस अधिकरण का विचार विषय है। अतः जगत कारणत्व, जगत का कारण कौन है, इस बात का प्रतिपादन करने वाले जितनी भी वाक्य मिल जाते हैं उपनिषदों में, तो सभी वाक्य इस अधिकरण के विचार विषय वाक्य हो जाते हैं। ठीक। आइए फिर आगे चलते हैं। नंबर 3 संशय। बराबर तत्र किम, तत्र किम ब्रह्म निमित्त कारणम एव, ब्रह्म निमित्त कारणम एव उत उपादान कारणम अस्ति, उपादान कारणम अस्ति इति संदेहः भवति, इति संदेहः भवति। ठीक है। देखो भाई अर्थ संशय। तत्र किम, ब्रह्म क्या निमित्त कारण है या उपादान कारण है, इस प्रकार का संशय निर्माण हो जाता है। ठीक। आइए फिर नंबर 4 पर पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर जगत प्रति, जगत प्रति ब्रह्म, ब्रह्म निमित्त कारणम एव अस्ति, निमित्त कारणम एव अस्ति। पूर्णविराम। आगे कौंस में कुतः, कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, आगे उद्धरण चिन्ह में
स इक्षांचक्रे, स इक्षांचक्रे, उद्धरण चिन्ह 1, प्रश्नोपनिषद 6:3, अर्धविराम। पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में स प्राणम असृजत, स प्राणम असृजत, उद्धरण चिन्ह 1, प्रश्नोपनिषद 6:4, अर्धविराम। आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में दूसरे तदैक्षत, उद्धरण चिन्ह 1, तदैक्षत इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुत्या ईक्षापूर्वकम, ईक्षापूर्वकम जगत कर्तृत्व श्रवणेन, जगत कर्तृत्व श्रवणेन केवलम, केवलम तत्र, तत्र निमित्त कारणत्वम एव प्रतिभाति, निमित्त कारणत्वम एव प्रतिभाति, अर्धविराम। निमित्त कारणेषु, निमित्त कारणेषु कुलालादिषु, कुलालादिषु तथा दर्शनात्, तथा दर्शनात् इति पूर्व पक्षः, इति पूर्व पक्षः, पूर्णविराम। उपादान भूत मृदादौ, उपादान भूत मृदादौ ईक्षापूर्वकम, ईक्षापूर्वकम कर्तृत्वम नास्ति, कर्तृत्वम नास्ति, पूर्णविराम। अतः ब्रह्म जगत प्रति, जगत प्रति निमित्त कारणम एव अस्ति, निमित्त कारणम एव अस्ति, पूर्णविराम हो गया। चलिए अर्थ देख लेंगे। तो पूर्व पक्षी अब कह रहा है कि जगत के प्रति, जगत के लिए ब्रह्म निमित्त कारण ही है। बोलेंगे क्यों? कुतः? तो वो युक्ति बताता है हेतु कि श्रुति कह रही है कि सह इक्षान चक्रे, उस परमात्मा ने इक्षण किया, आलोचन किया, विचार किया जगत निर्माण करने का, और स प्राणम असृजत, उसने प्राण को निर्माण किया, फिर तद ऐक्षत, उसने इक्षण किया, इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुति इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि इच्छा पूर्वकम जगत कर्तृत्व श्रवणेन, पहले इक्षण, इक्षण के बाद जगत को बनाना, जगत का कर्ता, ये इतनी बात बताइए। इच्छा पूर्वकम जगत कर्तृत्व श्रवणेन, ऐसा श्रुति ने बताया हुआ होने के कारण केवलम तत्र निमित्त कारणत्वम एव प्रतिभाति, तत्र उस परमात्मा में केवल निमित्त कारणत्व ही प्रतीत हो रहा है। बोलेंगे क्यों ऐसा? तो व्यवहार में भी ऐसा दिखता है क्या कि निमित्त कारणेषु कुलालादिषु तथा दर्शनात्, जैसे घट के प्रति मिट्टी उपादान कारण है और कुलाल कुमार निमित्त कारण है। अब इच्छा पूर्वक कर्तृत्व मिट्टी में नहीं है। मिट्टी थोड़ी सोचती है कि अब घट बनाना है मुझे, फिर कौन सोचता है? कुलाल सोचता है। वो विचार करता है कि यहाँ से मिट्टी लानी है, इतनी मिट्टी लानी है, इतने घट बनाने हैं, और कुछ घट इस आकार के बनाने हैं, कुछ घट उस आकार के बनाने हैं। ये सब आलोचन, चिंतन, विचार कुलाल करता है। अतः इक्षण पूर्वक कर्तृत्व कुलाल में दिखाई देता है।
जबकि घट के प्रति कुलाल निमित्त कारण है, अर्थात ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व निमित्त कारण में ही दिखाई दे रहा है उदाहरण में। अतः यहां पर भी जगत के लिए ब्रह्म कारण है और बनाने के पहले वो ईक्षण कर रहा है। अतः ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व परमात्मा में श्रुति ने बताया है, अतः जगत के प्रति परमात्मा निमित्त कारण है, ऐसा ही मानना चाहिए। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक, पंक्ति देखिए, निमित्त कारणेषु कुलालादिषु तथा दर्शनात् इति पूर्व पक्ष। तो उपादान भूत मृदादो, और दूसरी बात उपादान कारण स्वरूप जो मिट्टी वगैरह है उसमें इच्छा पूर्वक कर्तृत्व नास्ति। यदि जगत के प्रति परमात्मा उपादान कारण होता तो उस परमात्मा में श्रुति ने ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व न बताया होता, क्योंकि उपादान कारण में ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व दिखाई नहीं देता है कहीं पर भी। और जबकि जगत के प्रति परमात्मा कारण है और उस परमात्मा में ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व बताया है, इससे मालूम पड़ता है कि जगत के प्रति परमात्मा कारण तो है किंतु निमित्त कारण है, न कि उपादान कारण। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अतः ब्रह्म उपादान भूत मृतादौ इच्छा पूर्वकम कर्तृत्व नास्ति, अतः ब्रह्म जगत प्रति निमित्त कारणम एव अस्ति। ब्रह्म जगत के लिए निमित्त कारण है, ऐसा ही मानना चाहिए। ये पूर्व पक्षी है। ठीक है, आइए फिर 5 नंबर सिद्धांत। बराबर उदाहरण चिन्ह में तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, बहुश्याम प्रजायेय, उदाहरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 6:2-3 आगे इति ईक्षितुः एव, ईक्षितुः एव प्रकर्षेण उत्पत्त्या, प्रकर्षेण उत्पत्त्या बहुभावः श्रूयते, बहुभावः श्रूयते, पूर्ण विराम। कौन में लिखिए, ईक्षण कर्ता का ही, ईक्षण कर्ता का ही प्रकर्ष उत्पत्ति से, प्रकर्ष उत्पत्ति से बहुभाव श्रुति में कहा गया है। हाँ, प्रकर्ष उत्पत्ति से बहुभाव, बहुभाव श्रुति में कहा गया है, श्रुति में कहा गया है, पूर्ण विराम। इसलिए, इसलिए वही उपादान कारण है, वही उपादान कारण है, पूर्ण विराम कौंस बात। आगे ततः, ततः उपादानत्वम अस्ति, उपादानत्वम अस्ति, पूर्ण विराम। आगे किंच, किंच उदाहरण चिन्ह में येनाश्रुतम, येन अश्रुतम, येनाश्रुतम श्रुतम भवति, श्रुतम भवति, उदाहरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 6:1-3, 6:1-3 आगे इत्यादि ब्रह्मणि एकस्मिन् श्रुते, ब्रह्मणि एकस्मिन् श्रुते सति, श्रुते सति अश्रुतम अपि जगत्, अश्रुतम अपि जगत् श्रुतम एव भवति,
श्रुतम एव भवति इति प्रतिपाद्यते। इति प्रतिपाद्यते पूर्णविराम। तदेक विज्ञानेन सर्वविज्ञानं च भवति पूर्णविराम। तच्च ब्रह्मणः सर्वोपादानत्वे सति ब्रह्म व्यतिरेकेण कार्याणाम् अभावात् उपपादयितुं सूशकम् पूर्णविराम। केवल निमित्तत्वे तु सर्वेषु ब्रह्म व्यतिरिक्तेषु सत्सु कथम नाम एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिपाद्यते। पूर्णविराम। तस्मात् उभयविध कारणं ब्रह्म एव अस्ति। ठीक हो गया। आरभ देखिए भाई। सिद्धांत तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, श्रुति है छांदोग्य 6:2-3। उस परमात्मा ने ईक्षण किया और केवल ईक्षण नहीं किया, ईक्षण करके बहुश्याम प्रजाएं, मैं प्रजा के रूप में बहुत हो जाऊं, ऐसा कहा। इति इस प्रकार ईक्षितुः एव प्रकर्षेण उत्पत्त्या बहुभाव श्रूयते। ईक्षितुः एव बहुभाव श्रूयते। जिसने ईक्षण किया उस ईक्षण कर्ता में ही बहुभाव श्रुति बता रही है, क्योंकि प्रकर्षण उत्पत्ति विशेष रूप से उत्पत्ति बताकर, है कि नहीं। तो जिसने ईक्षण किया वही अनेक बन गया, अर्थात ईक्षण कर्ता भी वही है और सब रूप से बनने वाला भी वही है, अर्थात उपादान कारण भी वही है और निमित्त कारण भी वही है। वही लिखा उसमें, ईक्षण कर्ता का ही प्रकर्ष उत्पत्ति से, वही प्रकर्ष विशेष रूप से उत्पन्न हो रहा है, इस रूप से बहुभाव श्रुति में कहा गया है, इसलिए वही उपादान कारण है। वही आगे लिखा पीछे, बहुभाव श्रूयते, उसे ततः उपादानत्वम अस्ति, अतः ब्रह्म में उपादान कारणत्व है। किंच, और दूसरी बात, ब्रह्म उपादान कारण रहेगा तभी वो प्रतिज्ञा भी सिद्ध होगी। कौन सी? एक को जानने से सब कुछ जान लिया, ये तब सिद्ध होगा जब ब्रह्म उपादान कारण रहेगा, क्योंकि कार्य उपादान कारण से भिन्न नहीं होता है, किंतु कार्य निमित्त कारण से तो भिन्न होता है। जैसे घट निमित्त कारण कुलाल से भिन्न है, किंतु वही घट उपादान कारण मिट्टी से भिन्न नहीं है। अतः मिट्टी को उपादान कारण को जान लिया तो घट को जैसे कि जान लिया, अतिरिक्त जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिट्टी से अतिरिक्त घट है नहीं। किंतु कुलाल को जान लिया तो घट को जान लिया, ऐसा नहीं होता है।
उस प्रकार जगत का उपादान कारण यदि ब्रह्म रहेगा तभी उस ब्रह्म को जान लेने से सब जगत को जान लिया, ये सिद्ध हो जाएगा, प्रतिज्ञा सिद्ध होगा। और जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण न मानकर निमित्त कारण मानेंगे तो उस ब्रह्म को जान लेने पर भी सबका विज्ञान हुआ, ये सिद्ध नहीं होगा, प्रतिज्ञा भी सिद्ध नहीं होगी। इससे भी मालूम पड़ता है कि जगत के प्रति ब्रह्म निमित्त कारण नहीं है किंतु उपादान कारण सहित निमित्त कारण है, ये कहना वही दे रहा है। किंच ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसको जान लेने से अश्रुतम नहीं सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है। इत्यादि ब्रह्मणि एकस्मिन् श्रुते, एक ब्रह्म तत्व को सुन लेने पर श्रुते सती अश्रुतम अपि जगत श्रुतम एव भवति, अश्रुतम जिसको नहीं सुना है ऐसा जगत वो भी जैसे कि सुन लिया, श्रुतम एव भवति इति प्रतिपाद्यते। तद एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम च भवति, उस एक तत्व को जानने से सबका विज्ञान तब होता है जब ब्रह्म उपादान कारण रहता है। आगे तच्च ब्रह्मण सर्वोपादानत्वे सती, तच्च तच्च मतलब एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम, एक को जानने से सबको जान लिया यह बात। तच्च ब्रह्मण सर्वोपादानत्वे सती, ब्रह्म को सबका उपादान कारण मानते हैं तभी सिद्ध होगा। कैसे? जब उपादान कारण ब्रह्म रहेगा तो ब्रह्म व्यतिरेकेन कार्याणाम अभावात्, ब्रह्म से अतिरिक्त कार्य नहीं रहेगा, क्योंकि उपादान कारण से कार्य भिन्न होता नहीं। ब्रह्म व्यतिरेकेन कार्याणाम अभावात् उत्पादयितुम सुशकम, ये उपादान भी करना शक्य हो जाता है, सुलभ हो जाता है। ठीक, केवल निमित्तत्वे तु, समझ लीजिए ब्रह्म को केवल निमित्त कारण मानेंगे जगत के प्रति, तब क्या होगा? तो सब जगत ब्रह्म से भिन्न मानना पड़ेगा, क्योंकि कार्य निमित्त कारण से भिन्न होता है। और ऐसी स्थिति में ब्रह्म को जान भी लिया तो सब जगत को जान लिया, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए भी जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है। केवल निमित्तत्वे तो सर्वेषु ब्रह्म व्यतिरिक्तेषु सत्सु, सब कुछ ब्रह्म से व्यतिरिक्त ये सिद्ध होगा। तब कथम नाम एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिपाद्यते, एक को जान लेने से सबको जान लिया, ये कैसा प्रतिपादन कर पाएंगे? नहीं कर सकते। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिपाद्यते न प्रतिपाद्यते इत्यर्थः, निमित्त कारण मानने पर। तस्मात्, इसलिए उभय विध कारणम ब्रह्म एव अस्ति, उभय विध अर्थात उपादान कारण भी ब्रह्म है और निमित्त कारण भी ब्रह्म है। हो गया। आइए 6 नंबर का मुद्दा पॉइंट, अंतिम प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे एक विज्ञानात् सर्व विज्ञान प्रतिज्ञायाः गौणत्वं प्रयोजनं भवति। गौणत्वं प्रयोजनं भवति। पूर्णविराम। सिद्धान्ते तस्याः प्रतिज्ञायाः मुख्यत्वं फलं भवति। पूर्णविराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्ष में एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, ये जो प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा गौण सिद्ध हो जाती है, अर्थात द्वैत सिद्ध हो जाता है। क्योंकि
पूर्व पक्षी जगत के प्रति ब्रह्म को निमित्त कारण मान रहे हैं, और निमित्त कारण मानने पर एक को जान लेने से सबको जान लेना ही कौन है, मुख्य नहीं होता उसके मत में। और फिर द्वैत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जगत से भिन्न मान रहे आप ब्रह्म को, क्योंकि वो निमित्त कारण मान रहे, और कार्य से भिन्न होता है निमित्त कारण, तो द्वैत सिद्धि हो जाती है। और सिद्धांत में, वेदांत मत में तो वह प्रतिज्ञा मुख्य है, क्योंकि वेदांत मत में जगत के प्रति ब्रह्म को उपादान कारण माना है, तो वो प्रतिज्ञा मुख्य रूप से सिद्ध हो जाती है, एक को जान लेने से सबको जान लिया, और अभेद सिद्ध हो जाता है, द्वैत की सिद्धि नहीं होती है। इति उभयो फल भेद अस्ति, इस प्रकार दोनों में अलग अलग फल का विचार है, पूर्व पक्ष और सिद्धांति में। ठीक है, इस प्रकार इस अधिकरण का विचार हुआ। अब आगे चलते हैं भाष्य में। भाष्य को देखिए भाई, यथा श्लोक रह गए, तो अधिकरण सार बताने वाले जो वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का भी हम लोग विचार कर लेते हैं। तो चलिए श्लोक का पहले श्लोक का उच्चारण। निमित्तमेव ब्रह्म निमित्तमेव ब्रह्मस्यादुपादानं च वीक्षणात् कुलालवन्निमित्तं नोपादानं मृदादिवत् निमित्तमेव ब्रह्मस्यादुपादानं च वीक्षणात् कुलालवन्निमित्तं नोपादानं मृदादिवत्। पदच्छेद देखिए, निमित्तम एव ब्रह्म स्यात् उपादानम च वीक्षणात्। ये जो वीक्षणात् शब्द है कि नहीं, इसमें पाठ भेद है। कहीं पर वेक्षणात् ऐसा है, वा ईक्षणात् ऐसा पदच्छेद हो जाता है, और कई पुस्तक में वीक्षणात् ऐसा है। तो वेक्षणात् लेना भी ठीक है, अच्छा है। आगे पदच्छेद, कुलालवत् निमित्तम तत् न उपादानम मृदादिवत्। ठीक, अब अन्वय। ब्रह्म पीछे निमित्तम एव स्यात्, आगे वा पीछे उपादानम च ईक्षणात्, आगे तत् पीछे कुलालवत् निमित्तम, आगे अंतिम में मृदादिवत्, पीछे उपादानम न। और तो बोलिए, ब्रह्म निमित्तम एव स्यात्, ब्रह्म जगत के प्रति निमित्त कारण ही है, अथवा उपादान कारण है। क्या लिखा, ब्रह्म निमित्तम एव स्यात्, वा अथवा उपादानम च, या उपादान कारण भी है। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है, ईक्षणा, श्रुति ने ईक्षण बताया है, इसलिए ईक्षणात् तत् कुलालवत् निमित्तम, तत् तत् शब्द का अर्थ लिख के रखिए वहां पर, ब्रह्म, वह ब्रह्म कुलाल की तरह, कुलाल दृष्टांत हुआ, कुलालवत् निमित्तम, निमित्तम कुलाल की तरह निमित्त कारण है। और कैसा नहीं है, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है मृदादिवत, मिट्टी की तरह, उपादानम न, उपादान कारण नहीं है। ठीक, तो इस श्लोक में जो ईक्षणात् पद आया है ना बीच में, पूर्वार्ध के अंतिम में, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह में
तदैक्षत तदैक्षत उत्तरायण चिन्ह लगाना इति ईक्षण श्रवणात् ईक्षण श्रवणात् कौंस में लिखिए उत्पन्न करने योग्य कार्य के उत्पन्न करने योग्य कार्य के बारे में आलोचन किया ऐसा श्रुति बताती है। ऐसा श्रुति बताती है। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे ब्रह्म निमित्त कारणम एव भवति। निमित्त कारणम एव भवति। पूर्ण विराम। निमित्त कारण कुलालादिषु निमित्त कारण कुलालादिषु एव ईक्षण दर्शनात् पूर्ण विराम। हो गया। अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि तदैक्षत उस परमात्मा ने ईक्षण किया, इति ईक्षण श्रवणात्। ईक्षण मतलब क्या? उत्पन्न करने योग्य जो भी कार्य है उस कार्य के बारे में आलोचन चिंतन किया, ऐसा श्रुति बता रही है। इसलिए ईक्षण श्रवणात् ब्रह्म निमित्त कारणम एव भवति। ब्रह्म निमित्त कारण ही है। क्यों कि निमित्त कारण जो कुलालादिक उसमें ईक्षण दिखाई देता है, उपादान कारण मिट्टी में ईक्षण नहीं दिखाई देता है। अतः जगत के प्रति ईक्षण किया परमात्मा ने, अर्थात परमात्मा जगत के प्रति निमित्त कारण है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। फिर सिद्धांतियों का श्लोक नीचे वाला, तो उसका पदच्छेद देखिए। उच्चारण हुआ क्या? तो उच्चारण पहले बहुस्यामित्युपादान भावोऽपि श्रुत ईक्षितुः एक बुद्ध्या सर्वधीश्च तस्मात् ब्रह्मोभयात्मकम् बहुस्यामित्युपादान भावोऽपि श्रुतैक्षितुः एकबुद्ध्या सर्वधीश्च तस्मात् ब्रह्मोभयात्मकम्। बहुस्याम् इति उपादान भावः अपि श्रुतः ईक्षितुः एक बुद्ध्या सर्वधीः च तस्मात् ब्रह्म उभयात्मकम्। ठीक अन्वय। बहुस्याम इति ईक्षितुः पीछे उपादान भावः अपि श्रुतः। उपादान भावः अपि श्रुतः। आगे उत्तरार्ध में बीच में च, उसके पीछे एक बुद्ध्या सर्वधीः। एक बुद्ध्या सर्वधीः। आगे अंतिम में तस्मात् ब्रह्म उभयात्मकम्। अर्थ बोलिए। बहुस्याम इति, मैं बहुत हो जाऊं, एक को हम बहुस्याम। बहुस्याम इति ईक्षितुः उपादान भाव भी श्रुतः। सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी जैसा तुमको तदैक्षत इत्यादि वाक्य में जैसे ईक्षण सुनाई दे रहा है, श्रुति बता रहे ऐसा तुम कह रहे हो, उस प्रकार श्रुति में उपादान भाव भी तो बताया है। क्योंकि वहीं पर लिखा है एक को हम बहुस्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तो वही स्वयं ही बहुत हो रहा है, इसका मतलब उपादान कारण भी तो वही है, श्रुति स्वयं बता रही है। तब कैसा तुम कह रहे हो केवल निमित्त कारण नहीं करके?
अर्थात जगत के प्रति ब्रह्म केवल निमित्त कारण नहीं है, अपितु उपादान कारण भी है। बहुश्यामिति ईक्षितु, ईक्षण करने वाले में ही उपादान भाव अपि श्रुतः, उपादान भाव भी श्रुति बता रही है। और एक युक्ति क्या, एक बुद्धिया सर्वधि, एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया, ये जो बुद्धि है, ये जो कहा गया है, वह भी तब उपपन्न होगा जब जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण रहेगा। ठीक है। च एक बुद्धिया सर्वधि, ये भी है। दो युक्ति बताई, एक तो श्रुति में ही स्वयं उपादान भाव भी बताया है, पहली बात। दूसरी बात, एक के जान लेने से सब कुछ जान लिया, ये प्रतिज्ञा भी तब सिद्ध होती है जब ब्रह्म जगत का उपादान कारण रहेगा। इसलिए तस्मात् ब्रह्म उभयात्मकम्, ईक्षण कर रहा है अतः निमित्त कारण भी ब्रह्म है, वही सब कुछ हो रहा है अतः उपादान कारण भी ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म जगत के लिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, मतलब जो उपादान कारण है वही निमित्त कारण है कि नहीं, ये बताया। तस्मात् ब्रह्म उभयात्मकम्। ठीक है। आइए इस श्लोक में बहुश्याम, ये जो पहली पद आया है ना, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह में तदैक्षत, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, बहुश्याम प्रजायेय, उद्धरण चिन्ह 1, छांदोग्य 6:2-3 इत्यत्र ईक्षण कर्तुः उपादानत्वम् अपि, उपादानत्वम् अपि श्रुतम् अस्ति, श्रुतम् अस्ति, पूर्णविराम। अतः ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारणम, अभिन्न निमित्तोपादान कारणम अस्ति। हो गया। तदैक्षत, उसने ईक्षण किया। बहुश्याम प्रजाएय, प्रजा के रूप में बहुत हो जाऊं। इत्यत्र ईक्षण कर्तुः, ईक्षण करता, करने वाला जो उसमें ही उपादानत्वम अपि श्रुतम अस्ति, उपादान कारण भी श्रुति ने बताया है, वही उपादान कारण है करके जो ईक्षण करता है। अतः ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारणम अस्ति, ये बात सिद्ध हो गई, हो गया ना। चलिए अब भाष्य को देखते हैं। देखो भाई पंक्ति, यथा अभ्युदय हेतुत्वात् धर्म जिज्ञास्य एवं निश्रेयस हेतुत्वात् ब्रह्म जिज्ञास्यम इति उक्तम। ठीक है। अब कौन बात कही जा रही है? ये जो पंक्ति है कि नहीं, यथा अभ्युदय इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक। और वो जो पंक्ति है यथा अभ्युदय इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, लक्षण सूत्रेण, लक्षण सूत्रेण, कौंस में लिखिए जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, कौंस बंद। आगे सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य संगतिं वक्तुं, संगतिं वक्तुं वृत्तं स्मारयति, वृत्तं स्मारयति यथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो लक्षण सूत्र मतलब जिसमें ब्रह्म का लक्षण किया है,
अर्थात जन्माद्यस्य सूत्र। उसके साथ इस अधिकरण की संगति कहने के लिए भगवान भाष्यकार वृत्तम स्मारयति। वृत्त मतलब क्या हुआ, क्या बताया अभी तक या पूर्व में वहां पर जन्मादि अधिकरण में, उसका स्मरण करा रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा पार्श्वभूमि बना रहे हैं। तो कैसे है वो, तो यथा मूल पंक्ति में भाष्य में, यथा अभ्युदय हेतुत्वा धर्म जिज्ञास्य। धर्म भी जानने योग्य है। क्यों? वह अभ्युदय का कारण है, उत्कर्ष का कारण है। आइए क्या पारलौकिक उत्कर्ष के लिए कारण है कौन? धर्म। अतः उसको वह जिज्ञास्य, जिज्ञासा करने योग्य, जानने योग्य है। उसी प्रकार एवं निश्रेयस हेतुत्वाद ब्रह्म जिज्ञास्य, ब्रह्म भी जिज्ञास्य है। क्यों? निश्रेयस के लिए कारण है। निश्रेयस मोक्ष, मोक्ष के लिए हेतु होने से ब्रह्म भी जिज्ञास्य है। इति उत्तम, ऐसा पीछे कहा है। यथा अभ्युदय हेतुत्वाद धर्म जिज्ञास्य एवं निश्रेयस हेतुत्वाद ब्रह्म जिज्ञास्यम इति उत्तम, ये कहा है पीछे। आगे ब्रह्म च जन्माद्यस्यत इति लक्षितम। फिर जिज्ञास्य ब्रह्म भी है, उस जिज्ञास्य ब्रह्म का लक्षण पीछे कर चुके हैं। कहाँ किया है? जन्माद्यस्यत इस सूत्र में है कि नहीं? तो क्या ये सूत्र देखिए, ब्रह्म च जन्माद्यस्यत इति लक्षितम, अन्वय देखिए, च जन्माद्यस्यत इति ब्रह्म लक्षितम। ठीक, ब्रह्म को जिज्ञास्य बताया, फिर जिसको जानना है उसका लक्षण तो करना पड़ेगा। तब जन्माद्यस्य तो इस सूत्र में ब्रह्म का लक्षण भी कर चुके हैं। ठीक, फिर आगे तच्च लक्षणम घट रुचकादि नाम मृत स्वर्णादिवत प्रकृतित्वे अर्धविराम कुलाल सुवर्णकारादिवत निमित्तत्वे च समानम इति अतः भवति विमर्शः। इति अतः विमर्शः भवति, ऐसा पढ़ना। तो क्या किमात्मकम पुनः ब्रह्मणः कारणत्वम स्यात् इति। ठीक, आइए एक एक बात को देखते हैं। तच्च लक्षणम मिल गया ना। तो उस यह जन्माद्यस्य इस सूत्र में ब्रह्म का लक्षण किया, और वह लक्षण, उस लक्षण से ब्रह्म है कि नहीं, कारण बताया। जन्मा जगत के प्रति कारण बताया, किसको? ब्रह्म। वही लक्षण है। जगत के जो जन्मादिक है उसके प्रति जो कारण है वह ब्रह्म है, ऐसा लक्षण किया सामान्य रूप से। किंतु विमर्श, संशय उत्पन्न होता है कि ब्रह्म कारण तो है, किंतु किस प्रकार का कारण है? उपादान कारण है या निमित्त कारण है? तो उसके लिए दृष्टांत दे रहे। तच्च लक्षणम घट रुचकादि नाम मृत सुवर्णादिवत प्रकृतित्वे। तो घट और रुचकादि, रुचक आभूषण, सोने के बनाए हुए आभूषण को कहते रुचक वगैरह। तो घट रुचकादि नाम, और उसके लिए उपादान कारण है मृत सुवर्णादि। घट के लिए उपादान कारण है मिट्टी, मृत, और रुचक आभूषण के लिए उपादान कारण होता है स्वर्ण। तो घट रुचकादि नाम मृत सुवर्णादिवत प्रकृतित्वे, प्रकृतित्वे शब्द का अर्थ लिखे उपादानत्वे। उपादानत्वे, ठीक, उपादान कारण होते हैं। और उसी घट के लिए निमित्त कारण भी है कौन? कुलाल। और उसी रुचक आदि के लिए निमित्त कारण है कौन? सुवर्णकार। तो वही करे, कुलाल सुवर्णकारादिवत निमित्तत्वेच। हो सकता है निमित्त कारण भी है घट आदि के लिए, उपादान कारण भी है कि नहीं? तो निमित्तत्वेच समानम तच्च लक्षणम समानम, ऐसा नहीं।
वाक्य क्या आरंभ है ना, तच्च लक्षणम क्या, समान। समान है मतलब क्या, तो उपादान कारण में भी घटता है और निमित्त कारण में भी घटता है। जैसे इतना ही लक्षण कर दिया, घटादि के प्रति जो कारण है कि नहीं, तो घटादि के प्रति जो कारण है, कौन कारण है, तो कुलाल भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं। उस प्रकार जगत के प्रति जो कारण है वह ब्रह्म है, लेकिन जगत के प्रति कारण कौन कारण, उपादान कारण ब्रह्म है या निमित्त कारण ब्रह्म है, ठीक यही। तच्च लक्षण समानम, उदाहरण दे दिया बीच में, इति अतः, दोनों में वो लक्षण घटित घटित हो रहा है। जन्माद्यस्य लक्षण उपादान कारण में भी घटित होता है, निमित्त कारण में भी हो सकता है, निमित्त कारण को लेकर भी हो सकता है। इति अतः विमर्शः भवति, विमर्श शब्द का अर्थ है संशय, इसलिए संशय होता है, विमर्श भवति। क्या संशय होता है भाई, तो संशय भी दे रहे आगे, किमात्मकम पुनः ब्रह्मण कारणत्व, ब्रह्मण कारणत्वम पुनः किमात्मकम स्यात्, ब्रह्म में जो कारणता है वो किस स्वरूप की है, अर्थात ब्रह्म उपादान कारण है या निमित्त कारण है, इति इस प्रकार का संशय हो जाता है, ठीक है ना। इसी बात का विचार इस अधिकरण में करना है, अतः यह इस अधिकरण का विचार विषय हुआ, ठीक। फिर आगे, तत्र निमित्त कारणम एव, मिल गया, तो तत्र इत्यादि के ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष, ठीक। देखो भाई, तत्र निमित्त कारणम एव तावत् केवलम स्यात् इति प्रतिभाति, पूर्व पक्षी बोल रहा है। इस पंक्ति का थोड़ा, शब्दों को थोड़ा अन्वय, तत्र तावत् केवलम, चाहिए निमित्त कारणम एव स्यात् इति प्रतिभाति, ठीक। तत्र मतलब वहां पर जो ब्रह्म का लक्षण किया है उसके अनुसार केवल निमित्त कारण एव स्यात्, ब्रह्म जगत के प्रति निमित्त कारण ही है, इति प्रतिभाति, ऐसा प्रतीत हो रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है। पूछेंगे उसको, पूर्व पक्षी को, कस्मात, क्यों क्यों तुमको ऐसा लग रहा है कि जगत के प्रति ब्रह्म निमित्त कारण ही प्रतीत हो रहा है करके, कस्मात, तब वो हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, ईक्षा पूर्वक कर्तृत्व श्रवणात्, ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व श्रुति ने बताया है। इससे मालूम पड़ता है क्या, कि जगत के प्रति ब्रह्म केवल निमित्त कारण ही है। लग गया इतना। आगे है ना इच्छा पूर्वकम इत्यादि, वो तो पढ़ना ही है, किंतु थोड़ा सा एक जो अभी ऊपर वाक्य हुए ना, जन्मा ब्रह्म च जन्माद्यस्य इति लक्षितम इत्यादि विचार विषय में पूर्व पक्ष तल होने के पहले, उस पर थोड़ा सा हम लोग लिख लेते एक टिप्पणी, और रह गई। तो लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः उद्धरण चिन्ह बाद, इत्यत्र ब्रह्मणः बुद्धिस्तत्वार्थम, बुद्धिस्तत्वार्थम सामान्यतः जगत कारणत्वम ब्रह्मणः लक्षणम उक्तम, ब्रह्मणः लक्षणम उक्तम पूर्ण विराम, तेन बुद्धिस्ते ब्रह्मणि कृष्ण वेदांत समन्वयम प्रतिपाद्य
प्रतिपाद्य तत्कारणत्वं किं कर्तृत्वमात्रं कौंस में लिखिए निमित्त कारणम कौंस बंद निमित्त कारण अर्धविराम उत प्रकृतित्व कर्तृत्व उभय रूपम इति विशेष जिज्ञासायाम इदम अधिकरणम आरभ्यते पूर्ण विराम तथा च सामान्य ज्ञानस्य विशेष चिंता हेतुत्वात् कौंस में लिखिए विशेष विचार हेतुत्वात् कौंस बंद तेन अधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य हेतु मद्भाव संगति अस्ति पूर्ण विराम यद्यपि जन्माद्यस्य यतः इति अस्य अनन्तरम् अस्य अधिकरणस्य युक्तत्वम् अर्धविराम तथापि निश्चित तात्पर्यैः वेदान्तैः कर्तृमात्र ईश्वरमत निरासः कर्तृमात्र ईश्वरमत निरासः सुकरः इति अतः अध्यायांते इदं अधिकरणं लिखितं भवति। ठीक है, देखो भाई तो जन्माद्यस्यत इत्यत्र ब्रह्मण बुद्धिस्तत्वार्थम है कि नहीं। जन्म जगत के प्रति जो कारण है वो ब्रह्म है, इस प्रकार उसको बुद्धि में बिठाया कि ब्रह्म कारण है करके। तो बुद्धिस्तत्वार्थम बुद्धि में उसको बिठाने के लिए सामान्यतः जगत कारणत्वम ब्रह्मण लक्षणम उक्तम, सामान्य रूप से जगत का कारण ब्रह्म है ऐसा लक्षण पीछे किया। तेन फिर क्या बुद्धिस्ते ब्रह्मणि, वो बुद्धि जन्म जगत के कारण ब्रह्म है ऐसा बुद्धि में बैठ गया। तो उसी ब्रह्म में कृष्ण वेदांत समन्वयम, कृष्ण संपूर्ण वेदांत वाक्यों का, उपनिषद वाक्यों का, सभी विषय उपनिषद वाक्यों का उस ब्रह्म में ही समन्वय है। इस बात का प्रतिपादन किया बीच में, कृष्ण वेदांत समन्वयम प्रतिपाद्य। फिर आगे तत्कारणत्वम किम, फिर अब प्रश्न उठा कि वो जगत के प्रति ब्रह्म तो कारण है, ब्रह्म में सभी उपनिषद वाक्यों का समन्वय है, किंतु
जगत के प्रति वो कारण रूप से बताया ब्रह्म है, वह कारण किस प्रकार का है? क्या कर्तृत्व मात्र केवल निमित्त कारण है, अथवा प्रकृतित्व कर्तृत्व उभय रूपम, अर्थात उपादान और निमित्त दोनों प्रकार का कारण ब्रह्म है कि नहीं? इति विशेष जिज्ञासाया, इस प्रकार विशेष जिज्ञासा होने पर इदम अधिकरणम आरभ्यते, इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है विशेष बात को बताने के लिए। क्योंकि नियम होता है तथा च सामान्य ज्ञान से विशेष चिंता हेतुत्वात्, विशेष चिंता मतलब विशेष विचार, विशेष विचार के लिए कारण होता है सामान्य ज्ञान। तेन, इसलिए तेन अधिकरणेन स, उस अधिकरण के साथ, जन्मादि अधिकरण के साथ इस अधिकरण की हेतु हेतु मत भाव संगति भी हो जाती है। किंतु एक प्रश्न उठता है कि जन्मादि अधिकरण जब हुआ वहां पर, तो उसके बाद तुरंत ही इस अधिकरण को क्यों नहीं लिया गया विशेष विचार करने के लिए? तब उसका कारण बता रहा है। यद्यपि जन्माद्यस्य इति अस्य अनंतरम, उस अधिकरण के बाद अस्य अधिकरण से युक्तत्व, इस अधिकरण को पढ़ना चाहिए था, इस अधिकरण को लिखना चाहिए था, किंतु नहीं लिखा। क्यों? तथापि निश्चित तात्पर्य ही वेदांत ही है कि नहीं? वेदांत वाक्यों का निश्चित तात्पर्य ब्रह्म में ही है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। तब उससे इस बात का निराश सरल से हो जाता है। कौन बात का? कि कर्तृमात्र ईश्वर मत निराश। जो लोग ईश्वर को केवल कर्ता मानते हैं, अर्थात केवल निमित्त कारण मानते हैं, इस बात का निराश सरलता से हो जाता है। इसलिए इस समन्वय अध्याय प्रथम अध्याय के अंतिम में इस अधिकरण को लिखा गया है। ये बात बता दी, ठीक है? ये हो गया भाई। अब आगे जो है, क्या है आगे? पूर्व पक्ष चल रहा है ना, तो तत्र निमित्त कारणम एव, उसके ऊपर लिखा ना पूर्व पक्ष, तत्र निमित्त कारणम एव तावत् केवलम स्यात् इति प्रतिभाति। कस्मात्? हेतु दिया इच्छा पूर्वक कर्तृत्व श्रवणात्, ठीक है? और भी आगे कुछ बोल रहा है पूर्व पक्षी, फिर उसका विचार हम लोग कल करते हैं, ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।